नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमजेटी एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है समांतर क्रम, क्या होता है श्रेणी क्रम और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा दोस्तों, पहली बात तो प्रतिरोध आया है। प्रतिरोध के बारे में जानेंगे, प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध दोस्तों एक रुकावट होता है, एक करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? रेजिस्टेंस का सिंबल दोस्तों इस प्रकार से कांटा कहीं बना दिया गया, कांटेदार, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी यहां से अगर करंट चला तो करंट चलेगा तो यहां पर दोस्तों झुल जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे करेगा, इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए इसको इस तरीके से कांटेदार बनाया गया है, मतलब कि रुकावट पैदा कर रहा है। अब इसको क्यों लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिरोध को करंट कम करने के लिए लगाया जाता है। यानी करंट अगर ज्यादा है, हमको कम चाहिए, इसीलिए ढेर सारे प्रतिरोध जोड़ दिए जाते हैं कम करंट लेने के लिए। अब देखिएगा, इसके लिए हम लोग दो प्रकार से संयोजन में करते हैं इसका। पहला तो श्रेणी क्रम या तो लगा सकते हैं। अगर हमको बहुत कम धारा कम करना है तो हम लोग श्रेणी क्रम करेंगे। अगर थोड़ा सा धारा कम करना है, जैसे दोस्तों बहुत ज्यादा कम कर देना है, तब हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे। अगर थोड़ा सा कम करना है करंट को, तब हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं। आइए इसका और क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग सीखेंगे। श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ दोस्तों? श्रेणी क्रम का मतलब है कि उसको एक ही तार से जोड़ देना। एक प्रतिरोध यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यानी सभी प्रतिरोधों को एक ही तार से जोड़ देना ही श्रेणी क्रम हो जाता है। लेकिन समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जब हम लोग जितना प्रतिरोध लगेंगे उतने तार से जोड़ेंगे। एक तार, दो तार, तीन तार, तीन तार के लिए तीन प्रतिरोध, एक दो तीन, तो इस तरीके से अगर जुड़ा रहता है तो हम लोग उसको समांतर क्रम बोलते हैं। यहां पर एक ही तार है तो श्रेणी क्रम बोलेंगे। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ध्यान देते हैं। बात करिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। जब श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा तो यहां से जो इस पर बैटरी लगाई जाती है, बैटरी से जो करंट निकलती है, उस करंट का मान तीनों प्रतिरोधों में समान रहता है। यानी धारा समान रहती है दोस्तों। करंट क्या होता है? करंट करंट समान रहता है इसमें श्रेणी क्रम में। और इसमें पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि इसमें क्या समान रहेगा? समांतर क्रम में ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो यहां पर वोल्टेज समान हो जाता है। वोल्टेज यहां पर 12 वोल्ट है तो इस पर भी 12 वोल्ट, इस पर भी 12 वोल्ट, इस पर भी 12 वोल्ट, वोल्टेज ही समान रहता है। लेकिन धारा अलग अलग बढ़ जाती है। यहां पर धारा कुछ और होगी, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और, धारा बढ़ जाएगी दोस्तों। तो वोल्टेज समान समांतर क्रम में होगा और धारा समान किसमें? श्रेणी क्रम में होगा। इतना आपको भी पता होगा। अब एक क्वेश्चन और यहां से बनता है दोस्तों, जो घरों में वायरिंग की जाती है, याद रखिएगा घरों की वायरिंग समांतर क्रम में की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल समांतर में प्रतिरोध को ही और श्रेणी में प्रतिरोध को ही जोड़ा जाएगा। कोई कुछ भी चीज जोड़ा जा सकता है। बैटरी को भी सीरीज में जोड़ा जा सकता है, बल्ब को भी सीरीज में, घर में कुछ भी, फैन लगा हो, बल्ब लगा हो, कुछ भी, उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए हम लोग कैसे फार्मूला लगा करके टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों को एक ही साथ जोड़ देंगे तो उसको हम लोग श्रेणी में निकाल लेंगे। और यहां पर समांतर में हम लोग 1/R करके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके निकालते हैं। आइए यहां पर क्लियर कर लेते हैं सभी बातों को। श्रेणी में जब लगा रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, अगर समांतर में रहेगा तो 1/R करके 1/, में सभी को जोड़ेंगे। देखिएगा कैसे। मान लेते हैं यहां पर 3 ओम, 5 ओम, 7 ओम का प्रतिरोध सीरीज में है, एक ही तार से है तो सीरीज में है, जाहिर सी बात है। इसको हमको जोड़ना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 5 3 8 8 7 15 ओम आ गया। इस तरीके से कर देना है। चलिए अब बात करते हैं इसका समांतर क्रम में कैसा निकाल जाएगा। समांतर क्रम में निकालने के लिए फार्मूला तो पता ही है। फार्मूला कैसे लगा देंगे? 1/R बराबर 1/R1 का मतलब 6, 1/6 प्लस R2 का मतलब 1/6 प्लस R3 का मतलब भी 1/6 कर दिया। ऐसे करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 6 आ जाएगा। 1 + 1 + 1 3/6 आ गया। 1/R बराबर 3/6। तो R बराबर क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पर 3 × 3 3 दूना 6, यानी R बराबर 2 ओम आ गया। इस तरीके से हम लोग समांतर क्रम में लगा लेते हैं। लेकिन इतना आसान थोड़ी पूछा जाता है, ये तो बेसिक था, समझने के लिए था। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है रेलवे बहुत ज्यादा कि बताइए यहां पर A है, यहां पर B है और यहां पर C है, यहां पर D है।
अब पूछेगा इसमें ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बता दीजिए, सी व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध बता दीजिए। आइए निकाल लेते हैं। हम जैसे ही ए व बी के बीच पहले देखेंगे तो ए व बी के बीच तीन प्रतिरोध 1 2 3 पैरेलल में लगे हुए हैं। इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला पॉइंट ए व बी के बीच निकालेंगे। ए व बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग 1/r बराबर क्या करेंगे? पैरेलल में है तो 1/20 कर देंगे। 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 ही है, सभी 20 ओम का है। तो यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा। यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1 3/20 आ गया, और 1/r बराबर 3/20, तो r बराबर 20/3 आ गया। r बराबर 20/3 ओम आ गया। भाग करने पर दशमलव में आ जाएगा, 3 6 18 6.33 आ जाएगा। ये तो हो गया ए व बी के बीच प्रतिरोध, ये तो आंसर हो गया दोस्तों आपका। लेकिन अगर कह दे सी व डी के बीच प्रतिरोध, तब कैसे निकाला जाता है इसको समझ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आपसे बोल दिया जाए, दूसरा पॉइंट सी व डी के बीच निकालना है। तो सी व डी के बीच निकालने के लिए आप पहले देखेंगे, जैसे ही हमने इन तीनों का निकाला, इस तीनों को समेट दिया दोस्तों। इन तीनों को समेटा तो कितना आया? इन तीनों को समेटने के बाद आ गया हमारे पास, तीनों को जोड़ा 20/3 आ गया। कितना आ गया? 20/3 ओम आ गया। और इसके साइड में कितना था? इसके साइड में 20 ओम था। और इसके साइड में कितना है? इसके साइड में भी यहां पर कुछ नहीं है ना, इसके साइड में कुछ नहीं है, तो दोस्तों यहां पर कुछ नहीं रहेगा। यहां पर हम केवल वही लिखेंगे जो यहां पर डी था। अब इसका और इसका टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे तो सी और डी और सी के बीच आ जाएगा दोस्तों। तो आइए 20 का और 20/3 का निकालेंगे, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए 20 प्लस 20/3। कैसे जोड़ेंगे? आर बराबर 20 प्लस 20/3 जोड़ेंगे तो 20 तिया 60, 60 और 20 80/3 आ गया। कितना बटा? 80/3 आ गया आर बराबर। यहां पर टोटल रेजिस्टेंस पूरा समेट दिया तो कितना आ गया? 80/3 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है दोस्तों। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन फंस रहा है ऐसे ऐसे, अब समझ में नहीं आएगा कि कब समांतर में होगा कब श्रेणी में होगा। देखिएगा, जब एक ही तार से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सीरीज में। जैसे ही सीरीज दिखे तुरंत उसको पहले जोड़ डालिए। यहां पर 5 ओम, यहां पर 15 ओम, एक ही तार से दिख रहा है, इसको जोड़ डालेंगे तुरंत। 15 5 कितना हो गया? 20। यहां पर देखिए एक ही तार से जुड़ा हुआ है, तो 20 और 10 कितना हो गया? 30। तो यहां पर 20 और यहां पर 30, इसको हमने जब जोड़ा तो देखिएगा कैसे आएगा। यहां पर हमने इसको और इसको एक ही कर दिया। जब एक ही कर दिया तो करने के बाद ये कितना आ गया? 30 ओम। और इसको जब एक किया तो इसको एक करने के बाद यहां पर 15 और 5 20 ओम आ गया। और यहां पर फिर नीचे वही था जो यहां पर था दोस्तों, तार लगा दिया। अब आपको तुरंत दिख गया है ये 30 और ये 20 पैरेलल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां पर आपको ए व बी के बीच निकालना था, तो यहां पर ए है, यहां पर बी है। ए व बी के बीच 30 और 20 का जो हम लोग जोड़ेंगे समांतर क्रम में दिख रहा है, तो 1/r बराबर 1/30 प्लस में 1/20 जोड़ दिया हमने। यहां पर एलसीएम 60 आ जाएगा। 30 दूना 60 प्लस 20 तिया 60, 5/60 आ गया। तो 1/r बराबर 5/60 आ गया। तो बता दीजिए r बराबर कितना आ गया? r बराबर 12 पंचे 60, तो 12 ओम आ गया। आर बराबर कितना आ गया? 5/60 12 आएगा, तो 1/r बराबर 1/12, तो आर बराबर 12 ओम आ गया दोस्तों। इस तरीके से लगा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आइए दूसरा देख लेते हैं। इसका आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए ए व बी के बीच निकालना है, तब आप लोग क्या करेंगे? इसमें से जैसे ही सीरीज दिखे या फिर पैरेलल दिखे उसको निकाल लिया जाता है। देखिए आपको कोई सीरीज दिख रहा है, कुछ एक तार से दिखेगा, यहां पर 2 तार हो गया, यहां पर भी 2 तार हो गया, लेकिन ये हमको दिख रहा है ये पैरेलल में, इसको हम पहले ही जोड़ डालेंगे। 2 और 1 को पैरेलल में जोड़ना है, तो 2 और 1 को पैरेलल में जोड़ने के लिए 1/r बराबर 1/2 प्लस में 1/1। 2 और 1 को जोड़ना है तो 1/2 प्लस 1/1 कर दिया। अब 1/2 को एलसीएम ले लीजिए, 2 2 एक कन्नम, एक आ गया प्लस 1 दूना 2, 3/2 आ गया। 1/r बराबर कितना आया? 3/2 आ गया। और इसका r बराबर निकालेंगे तो r बराबर 2/3 आ गया दोस्तों, 2/3 ओम आ गया। अब समझिएगा, जैसे ही हमने इसको समेट दिया, इसको समेटने के बाद इसके स्थान पर कितना आ गया? 2/3 ओम आ गया। इसके स्थान पर
2/3 ओम आ गया। अब देखिएगा कैसे हम इसको लगाते हैं। 2/3 के लगाने के लिए हम इसको हटा देते हैं, इसके जगह पे 2/3 लगा देते हैं। इसके जगह पे कितना लगा दिया हमने, जब हमने समेट दिया इसको तो इसके जगह पे 2/3 ओम लगा दिया। अब 4 ओम, 2/3 ओम और 3 ओम एक ही तार से जुड़े हुए हैं। जब एक ही तार से जुड़े हुए रहेंगे तो हम इसको आराम से टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर बराबर आप लोग क्या रख देंगे, यहां पर सबको जोड़ दीजिए फटाक से। आर 4 प्लस 2/3 प्लस यहां पर 3 आ गया। तो यहां पर जोड़ेंगे 4 और 3 7, 7 त्रिक 21, 21 2 23/3। आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर 23/3 ओम आ गया। इस तरीके से आप लोग यहां पर जोड़ देंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। जैसे पहले श्रेणी में दिखेगा, सीरीज में दिखेगा तो सीरीज वाले को जोड़ देंगे। पहले अगर हमको पैरेलल में दिख गया तो पहले पैरेलल वाले को जोड़ देंगे। इसी तरीके से आसान बना देते हैं। आइए दोस्तों, यहां पर ये दूसरा पेज आ गया था, इसका देखिए कैसे करेंगे हम लोग। इसका आप लोग को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और करंट भी निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है रेलवे ग्रुप डी में। आइए कैसे देखते हैं। तो यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 6 वोल्ट की बैटरी 3 रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले कुछ भी निकालना हो सर्किट में, हम लोग टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला आप लोग क्या लगाएंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लगा देंगे। R1 का मतलब कितना, 1/5 प्लस R2 का मतलब है 1/10 प्लस R3 का मतलब 1/30। इसको जोड़ दीजिए, एलसीएम 30 आ गया, 5 6 30 प्लस 10 3 30 प्लस 30 1 9 30, 6 3 9 1 10। 1/R बराबर कितना आया, 10/30। 1 0 1 0 कट गया तो R बराबर 3 आ गया। R बराबर कितना ओम आया, 3 ओम आ गया। दोस्तों ये 30 नहीं समझिएगा, ये 3 ओम है। अब समझिए, जब 3 ओम यहां पर आ गया है तो 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। आर बराबर 3 ओम और यहां पर वी बराबर कितना है, वी बराबर बोल लीजिए या फिर ई बराबर बोल लीजिए, कितना है, 6 वोल्ट है। तो एक आपको फार्मूला पता होगा, वी बराबर आई इंटू आर होता है, या फिर करंट आई बराबर वी अपान आर होता है। तो वी के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, वी कितना है 6 बटा आर कितना आपने निकाला 3, तो 3 1 कनम 3, 3 दूना 6 हो गया बराबर 2 एम्पियर। आपका राइट आंसर आ गया। कितना एम्पियर करंट आया, 2 एम्पियर आपका राइट आंसर, ये करंट का मान हो जाएगा। बैटरी से 2 एम्पियर की धारा यहां पर निकल रही है। तो जैसे ही टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, आई बराबर वी अपान आर फार्मूला लगा देंगे। देखते हैं एक सवाल और हमारे पास है। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ए व सी के बीच निकालिए या फिर ए व बी के बीच निकालिए। आइए सबके बीच निकाल देंगे। अगर आपसे पूछे ए व सी के बीच, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए व सी के बीच, यहां से कई क्वेश्चन बनता है, किसके किसके बीच। तो जैसे ही ए व सी के बीच पूछेगा, हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को पकड़े रखेंगे और जैसे यहां पर हाथ रखे, हमको पता लग गया कि ये और ये दोनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, इसको जैसे ही पकड़े ए व सी को, पता लग गया ये दोनों एक ही तार से हैं, तो 6 और 3 कितने ये हो जाएंगे, 6 और 3 9 हो जाएंगे। तो यहां पर नीचे कितना था, यहां पर 9 ओम था और इसको जब हमने एक में ही समेट दिया तो 6 और 3 ये भी कितना हो गया, 6 और 3 ये भी 9 ओम का हो गया। और यहां पर जो पॉइंट था, यहां पर पॉइंट ए था, यहां पर पॉइंट सी था, इसको हमने लगा दिया। जैसे ही ऐसे समेट करके इसको देख लीजिए, 9 ओम और 9 ओम पैरेलल में दिख जाएंगे। 9 पैरेलल में दिख जाएगा तो पैरेलल के लिए आप लोग क्या करते हैं, ए व सी के बीच निकालने के लिए पहले हम लोग R1 बराबर कितना निकाल लिया, 6 प्लस 3 बराबर कितना, 9 निकाल लिया, 9 ओम। अब 1 अपान आर टोटल रेजिस्टेंस के निकालने के लिए 1/9 इसको जोड़ दिया प्लस 1/9 उसको जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया 9 और 9 को। अब 1/R बराबर यहां पर 2/9 आ गया, तो R बराबर कितना आ गया, 9/2 ओम आ गया। ये किसके बीच आया, ये किसके बीच आ गया, तो याद रखिएगा ए और सी के बीच आ गया। जैसे ही अगर पूछ ले ए व बी के बीच निकालना कैसे है,
तो ए व बी के बीच निकालने के लिए आपको 3 और 9 को पहले दो जोड़ देना है। 9 3 12 हो गया। अब ये 12 और 6 किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में होने के बाद 1/6 प्लस 1/12 कर दीजिए। आंसर कमेंट में कर दीजिए। अगर मैं पूछ लूं आपसे बी और सी के बीच, बी और सी के बीच निकालना है, तो बी सी के बीच निकालने के लिए पहले इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद देखेंगे एक ही तार से हैं, इसको 6 और 9 को जोड़ देंगे। 9 6 15 हो गया। 15 और 3 को 1/3 और 1/15 करेंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। इस प्रकार से दोनों का आप लोग कमेंट कर दीजिए आंसर अपना कितना आएगा। अगर वीडियो पसंद लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आया तो दोस्तों एक बार और देखिए, और कैसा वीडियो आपके चाहिए ये भी आप लोग कमेंट जरूर करिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।